गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फेज डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे कि फेज डायग्राम होता है, कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी रीजन्स उपस्थित होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा फेज रूल के बारे में स्टडी की थी। जब फेज डायग्राम के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो जो फेज डायग्राम जो होता है वह क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कर्व बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं कि 3 रीजन उपस्थित होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर या फिर गैसियस रीजन। तो जब अपन इसमें देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर रीजन है, उनको अपन क्या होते हैं कि उस कर्व के अंदर जो लाइंस होते हैं उन लाइंस के द्वारा वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं या फिर साम्य में होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब अपन देखेंगे कि टेम्परेचर प्रेशर जो डायग्राम है फेज डायग्राम, इस फेज डायग्राम में अपन को 3 लाइंस दिखाई दे रही है या 3 कर्व दिखाई देते हैं, जो कि क्या होते हैं कि रीजन्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। और ये जो कर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी कि 3 फेज की कोई दो प्रावस्था होती है, उन 2 प्रावस्थाओं के बीच में साम्य को दर्शाता है। जैसा अपन लेते हैं कि सॉलिड लिक्विड लाइन है, जैसे अपन ने OC लाइन ले ली है, OC है, तो ये क्या दर्शाती है, फ्यूजन कर्व को दर्शाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तरफ तो सॉलिड और दूसरी तरफ लिक्विड, इन दोनों के बीच के साम्य को दर्शाती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉलिड और लिक्विड के साम्य को रिप्रेजेंट करती है। तो सॉलिड और लिक्विड है तो ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कर्व, और इसको अपन क्या कहते हैं, फ्यूजन कर्व कहते हैं। नेक्स्ट जो लाइन जो है वो है OA लाइन। ये क्या दर्शाती है, लिक्विड और वेपर के बीच के इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कर्व या फिर वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं। क्योंकि वेपर प्रेशर कर्व इसलिए कहते हैं कि जब प्रेशर करते हैं वेपर पे तो वह लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है अपना आता है वो है OB लाइन और B। ये क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि ये OB लाइन जो होती है वह होती है सॉलिड और वेपर के साम्य को रिप्रेजेंट करती है। इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इस वक्र को अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पर अपन फेज रूल लागू करते हैं तो 1 कंपोनेंट सिस्टम है और 2 फेज सिस्टम है, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि जब फेज रूल लागू करते हैं तो कंपोनेंट C की वैल्यू 1 और फेज कितनी है 2। तो जब अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करते हैं तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कितनी प्राप्त होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त होती है, यानी कि एक चरतंत्र के रूप में कार्य करता है। अगला जो आता है इसमें कि ट्रिपल पॉइंट। इस कर्व में अपन देखते हैं कि जहाँ पर तीनों कर्व लाइंस OC, OA और OB आकर जहाँ मिलती है उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और इस ट्रिपल पॉइंट पर क्या होता है कि तीनों फेजेस क्या होती है, वह साम्य अवस्था में होती है, यानी कि लिक्विड फेज, वेपर फेज और सॉलिड फेज, तीनों फेजेस क्या होती है, साम्य में होती है। और जब तीनों फेज साम्य में होती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। और ट्रिपल पॉइंट पर जब अपन फेज रूल लागू करते हैं तो फेज रूल में क्या होता है कि यहाँ पर फेज 3 आ जाएगी अपनी, कंपोनेंट 1 है और ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 0। यानी यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि जो होती है वह 0 होती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि नो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अगला जो अपना आता है कि मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब अपन जो वेपोराइजेशन कर्व है OA, उस कर्व को अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं या फिर अपन क्या करते हैं कि उस लिक्विड को अपन फ्रीज करते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं या जमाते हैं या फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह पीछे की ओर बढ़कर OA यानी कि OA जो लाइन होती है वह एक्सटेंड होकर A' तक पहुंच जाती है।
और इस कंडीशन में अपन इसको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड स्टेट कहते हैं। यानी कि जो ओ ए डेस जो लाइन जो होती है डॉट डॉट से अपन दर्शाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। और ये क्या होती है, एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। और इस अनस्टेबल कंडीशन को ही अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ओ ए डेस जो कर्व आता है वह क्या होता है, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। यानी कि ये जो मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है वह क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड और वेपर के बीच का साम्य को दर्शाता है। और इसको अपन क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि एक ट्रू स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होता है, सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। तो ये अपन जब अपन फेज डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आते हैं कि मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है और कौन कौन सी रीजन उसमें उपस्थित होते हैं।